बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 हमने स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा है यूज़, वही टॉपिक चल रहा है सिंथेटिक डिवीजन का। यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी, किसकी? पी और क्यू की। पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी इफ़ x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर्स। आपको प्रीवियस लेक्चर याद है, मैंने आपको 3 वर्ड याद रखने हैं। वो कहते हैं ये फैक्टर है, ये रूट है, या ये इसका ज़ीरो है। तो आपने उस वैल्यू को अगर साथ में x की मान इक्वल टू 0 रख के करने नहीं, या अगर वो डायरेक्ट x नहीं लिखा साथ में तो डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दी गई जिससे आपने सिंथेटिक डिवीजन करनी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है सब, ठीक है। आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल के गिवन है x³ + px² + qx + 6। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को जहन में रखना है, किसकी वजह फाइंड करनी? पी एंड क्यू की यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, जबकि x+1 और x-2 इस पॉलिनोमियल क्या है? फैक्टर्स हैं, ठीक। तो गिवन पॉलिनोमियल लिखते हैं x³ वही पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ क्वेश्चन में, px² + qx + 6। देन गिवन फैक्टर्स, दो फैक्टर हैं x+1 एंड x-2। दो फैक्टर हैं, पहले हम एक फैक्टर को लेते हैं, क्योंकि देखिए साथ में x आ रहा है। तो फर्स्ट टेक x+1 किसी इक्वल ले लिया मैंने 0 के, +1 इसको शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? +1 इधर शिफ्ट करता हूँ तो वैल्यू क्या होगी? -1। तो उसमें मैंने ब्लॉक में लिख दिया, यानी इससे मैंने पहले इनिशिएट करना है, यानी सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करनी है इस वैल्यू से -1 से। तो अब उसके बाद पॉलिनोमियल देते हैं। पॉलिनोमियल की चेंज तो कहीं नहीं टूटी हुई, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल की चेंज ब्रेक होगी कहीं से तो उसकी हम 0x या 0x² जो वैल्यू ब्रेक होगी वो लिखेंगे। लेकिन देखिए क्यूब है, क्यूब के बाद स्क्वायर है, यानी x² के बाद x है, x के बाद कांस्टेंट वैल्यू जिसमें x नहीं होगा, x³ x² x एंड कांस्टेंट वैल्यू। तो इसकी तरतीब कंप्लीट है, इसमें चेन कहीं भी टूटी नहीं हुई है। लेट्स से अगर ये वैल्यू बिलफर्ज नहीं ली होती तो इसकी हम लिखते 0x² प्रीवियस लेक्चर की तरह। लेकिन यहाँ पर सारी जो चेन है वो कंप्लीट है। अब सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो x के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं आ रहा, तो मीन दैट यहाँ पर क्या आ रहा है 1, ये मैंने 1 लिख दिया। x के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है? दैट्स p। x के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है? q। और लास्ट वाली वैल्यू 6 एज इट इज लिख दी। अब सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट किससे करनी है? जो पहला फैक्टर था x+1 जिसको इक्वल टू 0 रखता था, x इक्वल टू -1, तो -1 को यहाँ रखेंगे। और उसके बाद आपने अपनी कॉपी की 2 या एटलीस्ट 3 लाइनें लगा लेनी है हॉरिजॉन्टल, और एक वर्टिकल लाइन लगा लेनी साथ ही। और उसके साइड पर हमने क्या लिख देना? -1। ये जो वैल्यू थी -1, x नहीं लिख साथ, जैसे उसकी वैल्यू -1। अब आपने क्या करना है? ये जो वैल्यू लिखी 1 p q और 6, ये पहली वैल्यू के नीचे एरो करना है और पहली वैल्यू को एज इट इज नीचे उतार देना है। 2 लाइनों का गैप देना है, 2 या 3 बेशक दे सकते, उससे कोई इशू नहीं। पहली वैल्यू एज इट इज उतारी है, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, 1 1 से तो 1 होगा, बट कौन सा 1? +-1। और यहाँ टॉप पे यहाँ ऊपर लिखा जाएगा प्रीवियस लेक्चर की तरह। तो प्लस का p है, माइनस का, तो प्लस की वैल्यू को मैं पहले लिख लेता हूँ p-1। और दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 × p, तो ये हो जाएगा -p एंड 1 × -1 × -1, तो माइनस क्या हो जाएगा? +1। चूँकि +1 हो रहा है तो +1 को मैंने पहले लिख दिया और -p को मैंने बाद में लिख दिया। अब q और p आपस में तो सॉल्व नहीं हो सकते, तो 1 पहले लिख लिया, देन -p लिख लिया, एंड उसके बाद प्लस, क्योंकि इससे कोई साइन नहीं आ रहा तो वैल्यू +q। आगे चलते हैं। अब इसको फिर से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? -1 से। -1 × 1, ये प्लस का 1 है, वो माइनस का 1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1। ये लिखा -1 एंड -p × -1, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? +p एंड -1 × +q, रिजल्ट क्या होगा? -q। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 - 1 5 + p - q, क्योंकि इसके टॉप पर कोई p और q नहीं थे, तो उनको एज इट इज उतारेंगे और 6 - 1 p। ये जो हिस्सा आखिरी बचा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो आगे मल्टीप्लिकेशन और नहीं करेंगे। यहाँ पर आपने लाइन डालनी और आपको मैंने बताया ये रिमाइंडर कहलाता है और ये वाला क्वोशंट। हमारा इन सवालों में काम रिमाइंडर से है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर वाली वैल्यू बची। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को आना 0 चाहिए था प्रीवियस लेक्चर की तरह, बट क्यों नहीं आई? क्योंकि p और q की वैल्यूज हमें फाइंड नहीं है। और जब मैं p और q की वैल्यूज फाइंड कर लूँगा तो चेक में मैं आपके सामने इसमें यहाँ पर p की वैल्यू डालूंगा तो आप देखेंगे रिमाइंडर 0 हो जाएगी। और 0 इसको होना चाहिए, क्यों? तो उसने कहा हुआ है कि x+1 और दूसरा x-2 इसकी क्या है? फैक्टर है, किसकी? इस पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर हो या उसका रूट हो या उसका 0 हो तो उस पर उसका रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू किसके आना चाहिए? 0। अभी क्यों नहीं आया? क्योंकि p और q उसको ब्लॉक कर रहे हैं, उन्हीं की वैल्यू हमने फाइंड करनी। तो अब हम लिखते हैं एज x+1, क्योंकि बताया गया था नहीं, दोनों इसके क्या थे? इसके फैक्टर थे। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर एज x+1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सो रिमाइंडर आना जैसे मैंने कहा किसी इक्वल चाहिए था? 0 के, बट लेकिन हमारा रिमाइंडर आ किसके इक्वल किया? 5 + p - q, और आना किसी इक्वल चाहिए था? 0। तो इसको आपने इक्वेशन किसका नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 1 का। इस इक्वेशन बन गई। अब दूसरा फैक्टर लेते हैं। नाउ सेकंड फैक्टर कौन सा है? x-2।
दूसरा फैक्टर लेता हूँ इसका। नाउ टेक x माइनस टू, इसको किसके इक्वल लेते हैं, इसको इक्वल टू 0 के, इसको 0 के रख लिया, इक्वल टू x माइनस टू, शिफ्ट करता हूँ इस साइड पे राइट पे तो वैल्यू जाएगी 2। अब मैंने इससे इनिशिएट करना है किसकी, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन की वही पॉलिनोमियल जो हमारे पास लिखा होता एक्स क्यूब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6, तो वैल्यू वही रहेगी क्योंकि एक्स क्यूब के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा तो 1, जैसे यहाँ लिखा हुआ था, एक्स के साथ p, एक्स के साथ q और लास्ट वाली वैल्यू 6, तो वही तरतीब से हम यहाँ पे लिख देंगे 1 p q 6। अलबत्ता इस इनिशिएट जिससे हमने करना है, सिंथेटिक जिससे स्टार्ट कर रही है वो वैल्यू क्या है, दैट इज़ 2। तो उसके बाद कॉपी की 2 या 3 लाइनें आप हॉरिजॉन्टल लगा लें, उसके बाद लाइन डाल दें और यहाँ से वर्टिकल लाइन, ये वो वैल्यू जिसे हमने इनिशिएट करना है उसको यहाँ लिखा है, सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करनी। पहली वैल्यू 1 है, एरो की, और इसको एज इट इज़ नीचे उतार लिया, 2 1 2। अब p में 2 ऐड तो नहीं हो सकता, तो दोनों वैल्यूज प्लस हैं तो p प्लस 2 मैंने लिख दिया। आगे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू पी, 2p हो गया, 2 2 4। अब ये 2p है प्लस, उसके बाद अल्फ़ाबेट लिखता हूँ प्लस q लिखता हूँ, यहाँ कोई साइन नहीं रखता, ये वैल्यू प्लस की और लास्ट में मैंने कॉन्स्टेंट वैल्यू दी प्लस 4। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 यहाँ पर वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 2 4p, ये मैंने 4p बाद में लिख दिया, ठीक है। एंड 2 इंटू क्यू, वैल्यू क्या होगी 2q, एंड 2 इंटू 4, 2 4 8, वैल्यू क्या आई हमारे पास, फिर देख लें 2 2 4p, ये 4p लिखा है, 2 इंटू क्यू, 2q दोनों प्लस के, तो यहाँ भी प्लस का साइन डाले, यहाँ भी प्लस, एंड 2 4 8 8। अब सर आपने कॉन्स्टेंट वैल्यू को पहले लिख दिया, कॉन्स्टेंट वैल्यू को मैंने इस वजह से पहले लिखा, अगर प्रीवियस उसमें देखिए जो हमने इक्वेशन बना ली उसमें हमने क्या लिखा है, कॉन्स्टेंट वैल्यू पहले है देन p है देन q, तो मैंने वही तरतीब बनाने के लिए इसको इस ऑर्डर में लिख दिया। पहले प्लस की वैल्यूज को आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। अब एज x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, सो रिमाइंडर किसकी इक्वल आना चाहिए था, रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए था, बट नहीं आया, क्यों, वही बात, p और q इसको ब्लॉक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो क्या करते हैं हम लिखते हैं बट, लेकिन रिमाइंडर आना 0 चाहिए था, बट हमारा रिमाइंडर क्या है 14 प्लस 4p प्लस 2q इक्वल टू 0 के, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन जैसे मेंटली इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 5 प्लस p माइनस q, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन देखिए क्या, दूसरी इक्वेशन है 14 प्लस 4p प्लस q। अब गौर से देखिए माइनस q लिखा हुआ है यहाँ पर, ये माइनस q, और इधर देखिए तो क्या लिखा हुआ है प्लस 2q। तो अगर इसको मैं सिर्फ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस 2q हो जाएगा, और वो प्लस 2q लिखा हुआ है, और ऐड कर दूँ तो माइनस 2q प्लस 2q कट आउट हो जाएंगे, यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो यही करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग, यहाँ लिख दिया मैंने पहले सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, इसको जस्ट किससे मल्टीप्लाई करने लगा, जस्ट 2 से, तो इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा इक्वेशन 1/2, यानी सारी को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू क्या होगी 2 5 10, ये देखिए सामने लिखा हुआ 10। फिर 2 इंटू पी, 2p हो गया, 2 इंटू क्यू माइनस 2q, और 2 इंटू 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई 0 रहेगा। हमने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड एडिंग इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड एडिंग इन इक्वेशन 1 नहीं, यहाँ पर करेक्शन कर लें छोटी सी इक्वेशन, किसमें ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 में, 1 से मल्टीप्लाई किया ना, इसमें ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 क्या लिखी, इक्वेशन 2 ये लिखी 14 प्लस 4p प्लस 2q इक्वल टू 0, इसको किसी से मल्टीप्लाई कर जस्ट इसके नीचे लिख दिया। अब 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा 24, 2p प्लस 4p 6p माइनस 2q प्लस 2q क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रिजल्ट क्या रह गया यहाँ पे, तो ख़त्म हो गया, तो 0 प्लस 0 0, 24 प्लस 6p। अब प्लस 6p इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी माइनस 6p। देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर माइनस 6p, ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 6p, अच्छे से नजर आएगी, देखिए माइनस 6p, 24 माइनस 6p, अब माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 6 कैसे हुआ, क्योंकि प्लस 24 प्लस 6p था ना, तो माइनस इक्वल टू 0, तो माइनस 6p को मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब माइनस 6p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें p की वैल्यू चाहिए, माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो गया डिवाइड, तो p रह गया, तो 6 1 6, 6 4 24, तो 4 बाय माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट हम क्या लिख देंगे माइनस 4, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 4। अब ये जो p की वैल्यू ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इक्वेशन 1 में डालें 2 में डालें, इसको कोई इशू नहीं, आंसर क्यों का सेम ही रहेगा। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 चूँकि ज़्यादा सिंपल है तो मैं p की वैल्यू 1 में डालता हूँ, ये इक्वेशन 1 लिखी थी हमारे सामने, इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 ये लिखी 5 प्लस p माइनस q, तो 5 लिखूँगा प्लस p नहीं लिखूँगा, प्लस साइन डालूंगा, बट p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू सामने लिखी हुई है आपकी, p की वैल्यू क्या है हमारे पास
5 प्लस पी की वैल्यू क्या आई -4 माइनस क्यू इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, 5 -4 1 रह जाएगा, तो 1 माइनस क्यू इक्वल टू 0, तो 1 माइनस क्यू को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूँ प्लस क्यू हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू क्यू, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास पी की वैल्यू भी आ गई। अब चेक करने के लिए किसी भी इक्वेशन को दोनों को चेक कर सकते, मैंने एक का कर दिया है, ठीक है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ये भी रिमाइंडर था और इक्वेशन में ये भी रिमाइंडर था, जिस मर्जी को ले लें, मैंने इसको ले लिया 5 प्लस पी माइनस क्यू। अगर पी और क्यू की वैल्यूज ठीक है तो यहाँ पर पी क्यू को डालते हैं, देखते हैं रिमाइंडर बाकी 0 होने जा रहा है या नहीं। तो 5 प्लस पी की वैल्यू क्या आई, पी की वैल्यू आई माइनस, ये देखिए चेक हुआ यहाँ पर 5 प्लस पी की वैल्यू क्या थी -4, आगे माइनस साइन, और क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू जस्ट 1, तो 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 और -1 क्या हो जाएंगे -5, तो 5 -5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमाइंडर क्या हो गया इसका मतलब 0 से, मतलब हमने 5 पी और क्यू की वैल्यू जो फाइंड की वो बिल्कुल सही फाइंड की। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, बल्कि थोड़ा सा खाली उसमें डिफरेंट एक चीज़ को डिफरेंट कर दिया है। वहाँ पर एक तो वैल्यूज पी और क्यू की जगह ए एंड बी कह दिया उसने, और दूसरा वहाँ पर एक्स के साथ नहीं किया, वहाँ में रूट कहे थे ना कि रूट्स हैं आपके, रूट्स की वर्ड यूज़ किया था फैक्टर, और साथ में x -2 और x+1। यहाँ पर आपको उसने रूट कहा हुआ है, मैंने आपको तीनों वर्ड से मतलब बताया, रूट्स कह दे, फैक्टर कह दे या 0 कह दे। लेकिन अगर वो आपको x के साथ वैल्यू नहीं देता और ये बात लिखता है रूट हैं, फैक्टर हैं या 0 है, तो डायरेक्ट अगर वो वैल्यू दे रहा है इसका मतलब आपने उसी से इनिशिएट करना है, इसको इक्वल टू 0 वगैरह पुट आपने फिर नहीं करना। प्रीवियस लेक्चर में ये बात आपको बताई, दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ ताकि जहन में रहे कि आप कहीं सारा टेक x इक्वल टू क्यों नहीं कर रहे 0, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ 1 and 2 आर द रूट्स। पिछले क्वेश्चन में फैक्टर्स थे, यहाँ रूट्स हैं और इसके साथ एक्स नहीं लिखा, इट मीन दैट पहली वैल्यू भी आपको डायरेक्ट दे देगी जिससे आपने सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करनी है, और दूसरी वैल्यू भी आपको डायरेक्ट दे देगी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या किया मैंने x³ - ax² + bx - 6। गिवन पॉलिनोमियल मैंने लिख लिया x³ - ax² + bx - 6 एज पहला रूट क्या है, इसको टेक पिछले क्वेश्चन की तरह ये नहीं करेंगे, उसकी वजह आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, x-1 लिखा था, x+1 लिखा था, तो पहली वैल्यू ली, क्योंकि x+1 लिखा था तो उस x को अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए प्लस x+1 को इक्वल टू क्या ले लिया था 0 की, फिर हमारे पास वो वैल्यू आई -1। यहाँ पर आपके पास वो वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, ठीक है, तो इस चीज़ का डिफरेंस रखना है आपने। अब तो एज 1 इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, वहाँ पर फैक्टर कहाँ था, यहाँ रूट कहते हैं, तीनों वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, रूट, फैक्टर और 0। तीनों में से जो भी हो इस पर इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन हमारा अभी भी रिमाइंडर इस केस में भी नहीं आएगी क्योंकि ए और बी उसको ब्लॉक करेंगे। जब ए और बी की मैं वैल्यू फाइंड कर लूँगा तो मैं इसको भी चेक करूँगा कि वाकई आया रिमाइंडर 0 हो गया, नहीं अगर ए 0 हो जाए रिमाइंडर इसका मतलब हमने वैल्यू बिल्कुल ठीक फाइंड की। अब आते हैं क्वेश्चन पर, गिवन पॉलिनोमियल x³ - ax² + bx - 6 एज 1 इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए x³ पहले चेन देख लें, कंप्लीट है, x³ x² x एंड कॉन्स्टेंट, तो चेन में कोई मसला नहीं है। तो x³ के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं आ रहा तो 1, x² के साथ कोफिशिएंट आ रहा है -a, x का कोफिशिएंट आ रहा है b, और लास्ट वाली वैल्यू -6। किससे हम इसको सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, पहला रूट मैंने कौन सा लिया जो पहला गिवन था 1, तो 1 लिखा है यहाँ पर, लाइन डाल दी, 2 लाइनें कापी की छोड़ के हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अब पहली वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतारा, तो 1 1 हो गया, तो ए भी प्लस का है 1 भी प्लस का है, तो आपस में ऐड तो नहीं उससे, बट ऐसे ही इसको लिख देंगे 1 + a, सॉरी 1 - a, क्योंकि इसका साइन कौन सा डला हुआ है माइनस, तो 1 - a। अब दोबारा से मल्टीप्लाई तो 1 1 1 × -a, प्लस माइनस से होगा, और ऊपर b है, ये 1 है, ये है, तो पहली वैल्यू प्लस की लिखता हूँ b, देन उसके बाद लिखता हूँ माइनस से अल्फ़ाबेट्स को, और लास्ट में लिखता हूँ कॉन्स्टेंट वैल्यू को +1। अगर आप चाहें तो +1 पहले लिख दें, फिर +b लिख दें, फिर माइनस से लिख दें, इससे कोई इशू नहीं। अब 1 से फिर मल्टीप्लाई 1 × b, ये हो जाएगा, क्योंकि ऊपर देखें कांस्टेंट फिगर आ रही, तो मैंने 1 1 1 को पहले लिख दिया, 1 1 1 × माइनस है प्लस माइनस रह गया, 1 × प्लस b रहा। अब माइनस का 6 है, प्लस का 1, तो रिजल्ट क्या रहेगा -5, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है आपकी, -6 + 1, रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास -5। आगे साथ में माइनस है और प्लस b को एज इट इज़ उतार लिया। अब चूँकि ये इसका रूट था तो इसका मतलब इस रिमाइंडर को आना क्या चाहिए था, -5 माइनस से प्लस b, इसको आना तो 0 चाहिए था, बट आया नहीं, क्यों, क्योंकि b हमें फाइंड नहीं। हम यही कंडीशन आप लिखेंगे यहाँ पर, एज 1 इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। 1 क्या है, एज 1 इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए था 0, बट रिमाइंडर आर किसके इक्वल गया है, -5 माइनस a + b = 0 के, तो इसको हम इक्वेशन 1 का फिर से नाम दे देते हैं। अब दोबारा से नाउ सेकंड रूट क्या गिवन था, 2 इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अब 2 लिखूंगा और फिर से वही पॉलिनोमियल सारा जो भी लिखा था 1 a b और 6, वही पॉलिनोमियल सारा 1 - a b और -6, वही पॉलिनोमियल रिपीट कीजिए। यहाँ लिखा था
कौन सा वाला है, ये पहले पार्ट में जो था देखिए 1 माइनस ए बी और माइनस इस कहाँ से आया, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 था, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस ए था, एक्स का कोएफिशिएंट बी था और कांस्टेंट वैल्यू आपकी -6 थी। तो वही वो रिपीट और अलबत्ता रूट चेंज है इसका, ठीक है, जो दूसरे रूट से अब हम इसको सॉल्व करें। तो 2 लाइनें कॉपी की छोड़ें, हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी, यहाँ से भी लाइन डाली, इससे हम 2 से हम इनिशिएट कर रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन। फर्स्ट वैल्यू एरो डाल के इसको एज इट इज उतार, तो 1 2 1 2, प्लस का 2 है माइनस के, तो +2 को मैंने पहले लिख दिया माइनस है। अब 2 2 4 +4 एंड 2 इंटू माइनस है, प्लस माइनस -2 है, तो प्लस का 4 है, देन -2a लिखा और प्लस b लिख दिया हमने। अब फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 4 8, 2 2 4 -4 है एंड 2 इंटू बी 2b वैल्यू लिख दिया हमने यहाँ, ठीक हो गया यहाँ तक। अब माइनस का 6 है, प्लस का 8 है, तो रिजल्ट +2 बचेगा, प्लस की वैल्यू बढ़ी, साथ में -4 है +2b। अब यहाँ पर ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब इससे आगे क्यों नहीं और मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर कोई और वैल्यू ही नहीं रहेगी, तो लास्ट यहाँ पर लाइन डालिएगा और ये रिमाइंडर है और ये क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया कि हमारा सारा काम रिमाइंडर से। अब हम लिखेंगे एज 2 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि 2 इसका रूट है तो रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए था 0, बट हमारा रिमाइंडर किसके इक्वल है 2 - 4a + 2b इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया हमने। अब हमने इक्वेशन 2 को गौर से देखें तो इसमें लिखा है 2 - 4a + 2b, ठीक हो गया। इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 1 जहाँ पर बनी है हमारी, इक्वेशन 1 ये टॉप पे है, ऊपर क्या वैल्यू है -5 -a और +b। अब अगर गौर से देखिए +b है, यहाँ +2b प्लस साइन है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर भी माइनस साइन है a के साथ, इसका मतलब दोनों माइनस हैं दोनों प्लस हैं, इसका मतलब ये एडिशन से तो नहीं कर सकती क्योंकि दोनों प्लस हैं दोनों माइनस हैं, इसमें सब्ट्रैक्शन यूज़ होगी। लेकिन सब्ट्रैक्शन से पहले मैं कौन सी वैल्यू आसानी से काट सकता हूँ, ये देखिए 2b लिखा होगा, इधर क्या लिखा है b, तो मल्टीप्लाई अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ये 2b हो जाएगा, ये भी +2b 2b, तो सब्ट्रैक्शन कर, सब्ट्रैक्शन में पता है वैल्यूज़ के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो 2b 2b आसानी से कट जाएगा। तो अब इसको करते हैं, जो बात मैंने आपको बताई, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 है, इधर मैंने देख ली ये 2b लिखा हुआ, ठीक है, +2b, ये आसान है। इसको करना चाहिए तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी सब्ट्रैक्शन करके, क्योंकि -4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, तो कट तो नहीं सकते, फिर भी आपको सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। या भी चॉइस है, आप ए को काटना चाहिए या बी को, ये बी ज़्यादा सिंपल लग रहा है इस वजह से मैं इसको काट रहा हूँ। एक भी कोई मसला नहीं, 4 से खाली मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को, ठीक है, दोनों से करने का तो कोई बात है ही नहीं है, एक से करना है, टाइम नहीं जाएगा करना पेपर में आपने अपना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इट, इसको इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 2 को इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 2 5 से क्या हो जाएगा 10, -2 मल्टीप्लाई होगा माइनस इस, तो -2 है, 2 इंटू बी 2b हो गया और 2 इंटू 0 होगा तो जस्ट 0, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन जैसे हम लिखे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को उससे क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 2 फ्रॉम इट, इक्वेशन 2 को इससे ई क्यू को मतलब इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 2 कहाँ लिखी है, 2 - 4a + 2b इक्वल टू 0 के। अब सब्ट्रैक्शन में याद रखें साइन चेंज होते हैं आपकी वैल्यूज़ की, साइन चेंज होगी तो +2 यहाँ कोई साइन नहीं पड़ता तो प्लस का, अभी साइन किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का नीचे साइन आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू के प्लस का साइन, तो नीचे साइन आ जाएगा अब इसके माइनस का, और 0 की साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, 0 - 0 0 ही होते हैं, माइनस का 10 माइनस का 12 ऐड होंगे, बट साइन माइनस का -12 हो गया, माइनस का 2 है प्लस का 4, ये नया साइन पड़ा जाएगा, +4 है -2 है +2a रह गया, +2b और नीचे वाला नया साइन माइनस जो साइन लगा हुआ है -2b, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वल टू 0 के। तो वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, वैल्यू मेरे पास रहेगी -12 + 2a। अब यहाँ पर देखिए -12 है, इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास दैट इज़ 2a = 12, 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 6 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। a की वैल्यू जैसे ही आपकी चॉइस है, आप इक्वेशन 1 में इसको डालें, 2 में डालें, जो ज़्यादा आपको सिंपल लगे उसमें डाल लें, दोनों में जिस मर्जी में डालें आंसर सेम ही रहेगा। तो पुटिंग a की वैल्यू क्या है हमारे पास दैट इज़ 6, पुटिंग a = 6 इसमें हम डालते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 सामने लिखी हुई क्या इक्वेशन थी, -5 - a + b, तो -5 लिखूँगा, माइनस साइन डालूंगा, a नहीं लिखूँगा बल्कि a की वैल्यू क्या आ रही है दैट इज़ -6, ये लिखा हुआ है देखिए -5 - a + b = 0 के, मैंने -5 लिखा, माइनस साइन डाला, a नहीं लिखा बल्कि a की वैल्यू दैट इज़ -6 माइनस पहले से आ रहा है, + b = 0, -5 - 6 दिस इज -11 + b = 0 के, -11 इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा +11, तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई, a b दोनों आ गई। तो अब चेक करने के लिए हमारे पास जो रिमाइंडर की इक्वेशन थी, सिंपल वाली इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, देखिए पहली इक्वेशन बनी थी हमारे पास, क्या इक्वेशन बनी थी पहले में,
पहले में हमारे पास इक्वेशन बनी थी, दैट इज इक्वेशन बनी थी -5 - a + b। ये इक्वेशन बनी थी, जिसमें मैं वैल्यू डाल तो -5 चेक करने के लिए बता रहा हूँ, -5 - a + पहली जो इक्वेशन, दूसरे में डालना चाहिए दूसरी, ये दूसरे में डालें तब भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो -5 माइनस साइन लिखा, बट ए नहीं लिखूँगा, एक जगह की वैल्यू, तो ब्लॉक में लिखी, की वैल्यू क्या थी, दैट इज 6। आगे प्लस बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 11। -5 - 6 ऐड होंगे, बट कौन सा 11, -11। आगे क्या है, +11। -11 + 11 से कैंसिल आउट हो गया 0, इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब हमने जो ए और बी की वैल्यू फाइंड की वो बिल्कुल एक्यूरेट है। उम्मीद है क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह आपको अच्छे से समझ आया होगा, और फिर कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन पर एक्सरसाइज की। इस क्वेश्चन में यही कुछ कहा गया, लेकिन थोड़ा सा हट के बात की गई है। यहाँ पर वो क्या है, सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर दें। क्या सॉल्व कर दें, 2 इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, 2 इसका रूट है। कोई पी क्यू ए बी फाइंड नहीं करना है, जस्ट आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और कह रहा है 2 इसका रूट है। अगर 2 इसका रूट है तो इस पर इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो हमने सॉल्व क्या करना है, सॉल्व मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। अभी आप देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन, दैट्स इट, बस ये लिखा गया। गिवन पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, x³ + x² - 7x + 2 = 0 के। गिवन रूट क्या है, गिवन रूट दैट इज 2। डायरेक्ट वैल्यू दे दी ना उसने, तो ये रूट की वैल्यू दी जिसे आपने इनिशिएट करना, कोई टेक x + 2 वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की चेन देखें कंप्लीट है, चेन में कोई ब्रेकेज तो नहीं है, x³ है, x² है, x एंड कॉन्स्टेंट, तो चेन बिल्कुल कंप्लीट है। तो x³ पे सब कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1, x के सब कोएफिशिएंट कुछ नहीं आ रहा तो वो भी 1, x का कोएफिशिएंट -7, कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या आ रही है, दैट्स 2। अब इस 2 से हमने इनिशिएट करना है, तो 2 लाइनें छोड़ के आपने लाइन या 3 लाइनें छोड़ के आपने हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देनी, और यहाँ से एक लाइन, और यहाँ ये वैल्यू इसके सामने लिख देनी जिससे आपने इनिशिएट करना है, स्टार्ट करनी है सिंथेटिक डिवीजन, दैट इज जो इस वक्त गिवन है, दैट इज 2। तो पहली वैल्यू एरो डाल के एज इट इज़ नीचे उतारी, 2 1 = 2, 1 + 2 3 हो गया, 2 3 = 6, -7 है, प्लस का 6 है तो -1 बचेगा, 2 1 = 2, कौन सा 2, प्लस माइनस -2, 2 - 2 दिस इज 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। मैंने पहले ही आपको कह दिया था कोई पी क्यू तो फाइंड करना ही नहीं, तो इस बार अगर वो कह रहे 2 इसका रूट है या इसका 0 है या इसका फैक्टर है, तो उस पर उसका रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू किसके आना चाहिए था, 0, तो रिमाइंडर तो 0 आ गया। फिर सॉल्व क्या किया हमने इसमें, ये तो पहले से ही पता था कि रिमाइंडर 0 आएगा। याद रखें इस बार ये जो हिस्सा है, ये ब्लू से मार्कर से अंडरलाइन कर, इसको कहते हैं क्वोशंट, ये लिख दिया मैंने क्वोशंट को सॉल्व करना है आपने, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करना है क्वोशंट, ये फर्दर काम इसमें एक्स्ट्रा होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखें, जो एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट कराया था आप उन लेक्चर में देख सकते हैं, उन वीडियोस में आपको मैंने बताया था जब सिंथेटिक डिवीजन किसी पॉलिनोमियल पे अप्लाई होती तो उसकी पावर को एक रिड्यूस कर देती है। तो इस पर पहली दफ़ा जब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई हुई थी उसकी पावर अब क्या थी, क्यूब। अब मैं जब इसको यहाँ से लिखूँगा तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने इसको अब x³ नहीं पढ़ना पड़ेगी, ये क्या पढ़ा जाएगा, अभी पढ़ा जाएगा x², साथ में अगर कोई साइन नहीं आता तो वैल्यू प्लस, और साथ में 3, लेकिन 3 के साथ क्या लिखूँगा, x, और x के बाद कौन सी बारी बनती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू जिसमें x नहीं होता, दैट इज -1, और लाइन हटा के इक्वल टू डाल दें, इक्वल टू 0 को। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वोशंट, और ये इक्वल टू के बाद वाला ऐसा क्या है, इसका रिमाइंडर है। अब जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, x² 3x एंड -1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है फैक्टराइजेशन वो कर लेते हैं, जो कि 1 1 1 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि 3x आ जाए। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले पर आते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमें ABC की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। 2.3 में मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन आपको कराए हैं, आप वहाँ पर जाके इनको चेक कर सकते हैं किस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं। वही काम यहाँ पर दोबारा भी बता रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, दैट इज ax² + bx + c = 0 की। तो कंपैरिजन करता हूँ 1 और 2 का, x के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में a आ रहा है और x के साथ इक्वेशन में कुछ नहीं आता, मीन 1, a की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। स्टैंडर्ड फॉर्म में x के साथ b है और इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ x के साथ क्या आ रहा है, दैट इज 3। b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, और x की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में b है और इक्वेशन में x के साथ 3, तो b की वैल्यू 3, और लास्ट वैल्यू c, कांस्टेंट होता है c लिखे, और यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, दैट इज -1। तो बाय a b c तीनों आ गए, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको पहले चैप्टर में अच्छे से कराया हुआ है, आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था। क्वाड्रेटिक फार्मूला सामने लिखा हुआ, दैट इज x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें वैल्यूज डाल देते, x = माइनस फार्मूले का है, b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू जस्ट हमारे पास क्या आई थी, b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू जस्ट 3, b की वैल्यू लिखते हैं, b की वैल्यू 3 है, माइनस साइन साथ आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू क्या थी, वो देख सकते हैं आप, a की वैल्यू
1 और सी की वैल्यू दैट इज़ -1, तो -4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या लिखी साथ में -1 डिवाइड बाई 2 ए की वैल्यू यहाँ से फिर देखने ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक हो गया यहाँ पर। आगे चलिए सॉल्व करते हैं। -3 प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 1 ज़ा 4 इंटू -1 तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा +4, 9 + 4 13। अब 13 ऐसी वैल्यू जिसकी कोई वैल्यू हम बाहर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी इसका कोई रूट नहीं, तो पॉइंट में हमने नहीं लिखना, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए। सो द अदर 2 रूट्स आर, एक है -3, अगर मैं पहले माइनस में लिखता हूँ तो -√13/2 एंड दूसरा -3, माइनस मैंने यूज़ कर रही है यहाँ पर मिड में। अब दूसरा कौन सा होगा -3 प्लस √13/2, तो 2 रूट से आए और एक रूट पहले से गिवन था। कौन सा रूट पहले से गिवन था, दैट इज जो उसने क्वेश्चन में बताया था कि 2 इज़ द रूट, और चूँकि इसकी पावर 3 थी, x की पावर 3, तो उसका मतलब इस पॉलिनोमियल कितने रूट्स आने चाहिए थे 3, एक रूट ही आ गया और 2 रूट ही हमारे पास आ गए। तो इस तरह से अब हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ लिखा है 1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, सिंपल सी इक्वेशन है, x² + 4x - 5 = 0 के। तो गिवन इक्वेशन लिख लेता हूँ, x² + 4x - 5 = 0 के, और गिवन रूट क्या है, गिवन रूट हमारे पास 1 है। ऑर्डर देखते हैं कंप्लीट है नहीं, x² है, x² के बाद x है एंड देन कॉन्स्टेंट, तो ऑर्डर बिल्कुल कंप्लीट है। तो पॉलिनोमियल जिससे हमने डिवीजन करनी है वो रूट भी हमें गिवन है, पॉलिनोमियल की चेन कहीं ब्रेक नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। x के साथ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो मीन 1, x का कोएफिशिएंट 4 आ रहा है और लास्ट वैल्यू -5। 2 लाइनें या 3 लाइनें कॉपी की छोड़ी आपने और आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अब पहली वैल्यू को एरो किया, पहली वैल्यू की एरो डालो, पहली वैल्यू एज इट इज उतारा, 1 1 ज़ा 1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 1 5 ज़ा 5, -5 + 5 कैंसिल आउट हो गया 0, रिमाइंडर 0 हो गया। वो तो पहले से ही पता था क्योंकि 1 इसका क्वेश्चन में खुद कहा था कि इसका रूट है। अब जो बाकी वैल्यू रहेगी उसको देखना है। देखें इस पॉलिनोमियल स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, एक्स के से। अब मैं जब यहाँ से पढ़ूंगा, चूँकि इस पर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई होगी तो उसकी पावर एक रिड्यूस हो गई है, तो अभी यहाँ से पढ़ा जाएगा x² नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा x, आगे कोई साइन नहीं आ रहा, तो मतलब वैल्यू प्लस की, तो x + 5 लाइन हटा दें तो x + 5 = 0 होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन हमारे पास आया दैट इज x + 5 = 0 की। अब +5 है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, x = किसकी बोल रहे -5 की इज़ द सेकंड रूट। इस दफ़ा आपके साथ 2 रूट आ गए, इसके 2 ही रूट आने चाहिए थी। क्यों, तो अपनी पॉलिनोमियल की पावर देखिए, पॉलिनोमियल के ऊपर पावर कितनी आ रही थी, पॉलिनोमियल की पावर जो आ रही थी दैट इज़ ओनली 2, तो 2 का मतलब इसके 2 रूट, तो एक रूट तो गिवन था 1 और दूसरा रूट अभी हमने फाइंड कर दिया। कौन सा रूट फाइंड किया, दैट इज x = ये जो रूट आया हमारे सामने x = -5। तो हमने दोनों रूट फाइंड किए और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है ये सारे लेक्चर के जो क्वेश्चन हैं मैंने बिल्कुल थोड़ी ब्रेक करके कराई, इकट्ठी सारी एक्सरसाइज नहीं करी ताकि आप डिटेल इनको समझ सकें क्वेश्चन को, और आगे भी ऐसे ही जारी रखूँगा साथ साथ, ठीक है, क्वेश्चन को कराते हुए। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा। समझ आया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। और आपने कुछ सवाल मतलब कमेंट पूछना हो या कोई एक्सरसाइज स्पेसिफिक आपने करवानी तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।